हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल परमहंस आज आपको क्लास 9th की साइंस के चैप्टर 2 का आज पार्ट 6 अपलोड करने जा रहा हूँ। संभवतः इसके बाद का जो मैं पार्ट अपलोड करूँगा ये मेरा आखिरी पार्ट होगा, यानी कि इसके बाद के लास्ट पार्ट में आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको मेटल्स के बारे में बताया था जो कि धातुएँ होती हैं। ठीक है, मेटल्स जो कि हमारे एलिमेंट के बारे में मैंने आपको बताया हुआ था। तो मैंने आपको बताए थे कि जो तत्व होते हैं वह लगभग आज 110 से ज़्यादा तत्वों की खोज हो चुकी है, जिनमें से तकरीबन 92 जो तत्व हैं, आप इस पॉइंट को चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। 100 टोटल 110 प्लस तत्व हैं, जिसमें से 92 जो तत्व हैं वो है प्राकृतिक, यानी कि वो प्राकृतिक है, वो पहले से ही प्राप्त थे। इसके बाद में 92 से अधिक, ठीक है। अब जैसे बार अभी यहाँ पे 18 आया, ठीक है। 92 110 में जब 92 घटाएंगे तो 18 आएगा, यानी कि 18 से जो अधिक तत्व हैं वो मानव निर्मित द्वारा, ठीक है। उन तत्वों की खोज जो है वो मानव ने उन तत्वों को खुद बनाया है। तो आज हम इसी तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं है बोर्ड में, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ तो उससे आपको समझ जाना है और इसका अध्ययन बहुत अच्छे से करना है। और पेपर में हमेशा तत्वों से लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आइए बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ एलिमेंट, यानी कि तत्वों के प्रकार। अब तत्व कितने प्रकार के होते हैं, इनको सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि जो तत्व हैं वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ एलिमेंट यानी तत्वों के प्रकार। तत्व जो होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ये है, नंबर दूसरा ये है और नंबर तीसरा ये है। यानी कि इस प्रकार से जो टाइप ऑफ एलिमेंट है उनको हम 3 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। पहला प्रकार है धातु, जिसको कि हम बोलते हैं मेटल्स। इसके बाद में दूसरा है अधातु, जिसको हम बोलते हैं नॉन मेटल्स। और तीसरा है उपधातु, जिसको हम बोलते हैं मेटालिडस, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे तत्व जो हुए वो 3 प्रकार के होते हैं। आई बात क्लियर? अब इनमें से हम एक एक चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे कि हमारे धातुएं क्या होती हैं, अधातुएं क्या होती हैं और उपधातुएं क्या होती हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं धातुओं के सामान्य गुण की, इसके बाद में बात करेंगे अधातुओं के सामान्य गुण की, इसके बाद में बात करेंगे उपधातुओं के सामान्य गुण की। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं धातुओं के सामान्य गुण की, ठीक है। यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल दिया है धातुओं के सामान्य गुण। अब इनके गुणों को एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसा कि पहला है, ये चमकीली होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान देना है कि जो आपके जो मेटल्स होते हैं वो चमकीले होते हैं, यानी कि धातुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, चमकीली होती हैं। इसके बाद में जो दूसरा पॉइंट है, कहता है कि ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। तो आपको स्टूडेंट इधर देखना है कि यदि मान लीजिए हमारे पास में धातु की कोई छड़ी है, यानी कि मेटल की कोई छड़ी है, और इसको हम एक सिरे पर यदि ऊष्मा दे, इसको एक सिरे पर गर्म करते हैं तो धीरे धीरे यह पूरे हिस्से पर ये गर्म हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जो धातु होती है वह ताप की सुचालक, यानी कि इस पर जो ऊष्मा है वो धीरे धीरे करके इसके इस छोर पर आ जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो धातु है वो ऊष्मा की सुचालक होती है। इसके बाद में विद्युत, विद्युत यानी करंट। तो यदि हम यहाँ पर इसके इस सिरे पर कोई करंट यानी कि धारा, विद्युत धारा प्रवाहित करें तो यहाँ पर भी करंट, जब कोई व्यक्ति नंगे हाथों से यहाँ पर छुएगा तो उसको विद्युत का झटका लगेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो धातु होती है वो ताप और विद्युत दोनों की सुचालक होती है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट धातुओं के सामान्य गुणों के समझ में आ गए होंगे। अब आइए बात करते हैं धातुओं के तीसरे पॉइंट की। जो तीसरा पॉइंट है इसका वो है धातुएं तन्य होती हैं। अब ये आपको तन्य का मतलब समझ में थोड़ा सा नहीं आ रहा होगा, तो आइए आपको बता दूं कि तन्य मतलब कि धातुओं के हम पतले पतले लंबे लंबे तार बना सकते हैं, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ये तन्य होती हैं, ठीक है।
जैसे मान लीजिए हमारे पास में धातु का कोई ये गोला है इतना बड़ा, अब इस गोले से हम पतला तार आराम से खींच सकते हैं, यानी गोले से ही हम इस धातु को चाहे गर्म करके चाहे ठोक पीट के इसको लंबे पतले तार में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि धातुएं हमारी क्या होती हैं, तन्य होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं धातुओं के सामान्य गुण के चौथे पॉइंट की। तो धातुओं के सामान्य गुण का जो चौथा पॉइंट है वो है धातुएं आघात वर्ध होती हैं। तो स्टूडेंट्स आपको बता दूं ये आघात वर्ध क्या होता है। ठीक है, आघात वर्ध जैसे कि ये हमारा एक चाक का टुकड़ा है। अब इस चाक के टुकड़े को यदि हम रख लें और इसको ठोके तो चाक का टुकड़ा पूरी तरह से नष्ट यानी कि ये टूट जाएगा और बिखर जाएगा, महीन हो जाएगा। लेकिन जो धातुएं होती हैं, धातुओं को यदि हम ठोके पीटे तो उनका आकार चेंज हो जाता है, बाकी वह नष्ट नहीं होती हैं। तो इस प्रकार से हम इनको कह सकते हैं कि धातुएं जो होती हैं वो आघात वर्ध होती हैं, यानी कि इनको चोट सहने की क्षमता इन पर पाई जाती है। चोट खाते खाते अपना आकार परिवर्तित कर देती हैं, लेकिन ये नष्ट नहीं होती। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि यदि कोई हमको लोहे के कोई औजार जैसे हमको कुल्हाड़ी बनानी है तो कुल्हाड़ी में लोहे को ठोक ठोक के उसको कुल्हाड़ी जैसा शेप दे देते हैं। तो इस प्रकार से वो आघात वर्ध होती हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है कि ये प्रतिध्वनि पूर्ण होती हैं। ठीक है, अब आइए मैं आपको समझाता हूँ कि ये प्रतिध्वनि पूर्ण कैसे होती हैं। तो स्टूडेंट्स आपको बता दूँ कि यदि हम धातु का कोई बर्तन लेते हैं, ठीक है, जैसे धातु का बर्तन ले लिया हमने, लोटा ले लिया, बाल्टी ले ली, तो उस पर जब हल्का सा कोई आघात करते हैं तो उनसे एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे कि आप लोग स्कूल में पढ़ते हो तो स्कूल में एक रिंग बेल होती है, ये होती बेल, और जब इस पर किसी लकड़ी के गुटके द्वारा इस पर आघात किया जाता है तो इससे एक तेज ध्वनि प्राप्त होती है। इसी को हम बोल सकते हैं कि जो धातुएं हैं वो प्रतिध्वनि पूर्ण होती हैं, यानी कि उनसे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो स्टूडेंट्स ये जो धातुओं के सामान्य गुण का टॉपिक आपको कैसा लगा, इसको आप अपने नोटबुक में कर लेंगे और इनको अच्छी प्रकार से समझ लेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जैसे धातुओं के एग्जाम्पल मैंने कुछ यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिए हैं, बाकी एग्जाम्पल आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं। जैसे कि हमारा पहला एग्जाम्पल लोहा, लोहा जो है हमारा एक प्रकार का धातु है। सोना, सोना भी हमारा एक प्रकार का धातु है। चांदी, चांदी भी हमारा एक प्रकार का धातु है। इसके बाद में जो धातुओं के सामान्य गुण थे ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। अब हम कल आपको बताएंगे अधातुओं के सामान्य गुण के बारे में। इसके बाद में आपको बताएंगे उपधातुओं के सामान्य गुण के बारे में। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो पर केवल इतना ही, और आप इसको थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से याद कर लें, पेपर पर ये हमेशा पूछा जाता है। इसके बाद में साथ साथ वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, जो क्वेश्चन आपको शायद किसी को आता हो और किसी को पता हो, जिसको नहीं आता तो अपने बड़े बुजुर्गों की सहायता से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वैसे एक जर्नल साइंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, वह कौन सी एकमात्र धातु है, ठीक है, वह कौन सी एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव होती है। या तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से हो गया, और या तो इसी क्वेश्चन को हम दूसरी प्रकार से कर सकते हैं कि किसी एक द्रव धातु का नाम बताइए। ठीक है, तो इसका जवाब आपको देना है। आंसर आपको अपने इसकी फ़ोटो खींच करके आपको ग्रुप पे भेजना है। इसके बाद में कल आपसे अगले इस अधातु के सामान्य गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट सभी लोग इसको अपनी फेयर कॉपी पर बना लीजिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और इसके बाद में आपको बता दूँ कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और एक दूसरे को आपस में शेयर करें ताकि सभी लोगों को मेरी वीडियो प्राप्त हो। तब तक के लिए स्टूडेंट घर पर ही रहें, स्टे होम, सेव लाइफ, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।